वेलकम टू हेल्थ केयर एट होम। आपने अक्सर मुझे बोलते हुए सुना है कि हमारे मकसद में हमारा साथ दें और हमारा मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग घर बैठे ही स्वास्थ्य लाभ पाएं। तो आपको घर बैठे ही स्वास्थ्य लाभ देने के लिए हम एक नई थेरेपी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इस चैनल पर, जिसे कहते हैं मैग्नेट थेरेपी, और जिसको लेकर आ रही हैं हमारे पैनल की डॉक्टर भारती चुन्नीबाई भट्ट, जो कि ना सिर्फ एक आयुर्वेदाचार्य हैं बल्कि इन्होंने काफ़ी लंबे वक्त से मैग्नेट थेरेपी पे रिसर्च की हुई है। तो आप मेरे एपिसोड्स तो देखते ही हैं, साथ में इनके एपिसोड्स भी देखिए और स्वास्थ्य लाभ उठाइए। मैं तो यहाँ पे रहूँगा, साथ में डॉक्टर भट्ट भी आएंगी और आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्वास्थ्य लाभ देने की हम कोशिश करेंगे। धन्यवाद। आयुर्वेद के बारे में आप लोग बहुत कुछ जानते हैं, पेपर में पढ़ के या तो टीवी या कहीं रेडियो से कुछ भी सुन के, लेकिन आज हम आयुर्वेद के साथ चुंबक चिकित्सा के बारे में भी कुछ बातें करेंगे। चुंबक के बारे में आप पढ़ते होंगे, कहीं देखा होगा या नेट से भी देखा होगा, लेकिन मैं जो बात आपसे बताऊंगी वो मेरे पेशेंटों को मैंने जिस तरह से इलाज किया, अच्छे हुए, वो पूरे इंडिया में मेरे फ्री कैंप हुए हैं, अमेरिका में भी मेरे कैंप हुए हैं। तो जो पेशेंट क्रोनिक है, खास करके उनके लिए आयुर्वेद के साथ मैंने मैग्नेट का उपचार किया है। आयुर्वेद में ही मैग्नेट का अंग है। रस शास्त्रों में चुंबक चिकित्सा का विस्तृत वर्णन किया गया है। हम आपसे वही चुंबक के द्वारा कम पैसों में अच्छा इलाज और घर बैठे इलाज कैसे हो सकता है, उसके बारे में जानकारी देना चाहते हैं। अब मेरे परिचय में मैं ये बताऊं कि चुंबक मेरे पिता की दी हुई देन है। जब उनको नेहरू अवार्ड मिला, वो रशिया गए थे, वहाँ से आते हैं उन्हें एक वैद्य मिले, दोस्त बन गए। उन्होंने एक चुंबक सेट उनको गिफ्ट दिया, उन्होंने मुझे दिया और मैंने इस पर रिसर्च शुरू किया कि चुंबक में ऐसा क्या है जो आसानी से रोग मिटाते हैं। मैंने यहाँ की आयुर्वेद कॉलेजों में जाके उस पर रिसर्च किया और इसके बाद जो मुझे रिजल्ट मिले वो इतने अच्छे थे कि एक मध्यम वर्ग के व्यक्ति जो पुरानी बीमारी के भोग बने हैं, जो हॉस्पिटलों के चक्कर काट के, वैद्यों के चक्कर काट के तंग आ चुके हैं, उनके लिए यह चुंबक बहुत ही उपयोगी साबित हुआ। और मेरे पिता ने मुझे दी हुई ये गिफ्ट, जीवन की सर्वश्रेष्ठ गिफ्ट। आयुर्वेद में चुंबक को अमृत कहा गया है, क्योंकि वह अमृत तुल्य जीवन को बनाकर रोगों का नाश करता है। यही चुंबक के बारे में मेरे पिता चुन्नीबाई भट्ट ने भी बहुत कुछ लिखा, मुझे लिखने की प्रेरणा दी और उनके द्वारा मैंने चुंबक चिकित्सा के ऊपर 3 पुस्तकें लिखी हैं। अलग अलग पेपरों में मेरे चुंबक चिकित्सा के बहुत से आर्टिकल छपे हैं। भारत के हर बड़े शहर और बॉम्बे के संस्थाओं में मैंने फ्री कैंप किए हैं, करीबन 500 के आजू बाजू फ्री कैंप किए हैं कि जो गरीबों को मददरूप बने। यह चुंबक के बारे में मैं आपको ये बताऊं कि एक चुंबक सेट यदि आपके घर में है तो बहुत सी दवाइयां आपको नहीं लेनी पड़ती है। तात्कालिक असर के लिए भी चुंबक बहुत ही फायदा करता है। और सबसे बड़ी बात, चुंबक आयुर्वेद का एक अंग है। आयुर्वेद में रस शास्त्र करके एक विभाग है। यदि आप उनके ज्ञाता है तो आप जान सकते हैं कि वाग्भट, पतंजलि, चरक इत्यादि विद्वानों ने हजारों साल पहले आयुर्वेद में जो रस शास्त्र में रिसर्च की थी, रिसर्च करके उन्होंने बड़े बड़े रोग का निवारण किया था। तब इसी चुंबक का उस जमाने में वो लोग भस्म बना के, बर्तन बना के इसका प्रयोग करते थे। यही चुंबक के बारे में हम आयुर्वेद के साथ आपको उनकी जानकारी देना चाहते हैं।
हम चाहे कि आप यह देखकर सुनकर आप हेल्दी हो तो भी इसका कैसे उपयोग कर सकते हैं, या तो आपके इर्द गिर्द कोई भी ऐसी व्यक्ति हो जो गरीब है या तो पुरानी बीमारी के भोग बनी है, उनको आप सजेस्ट कर सकते हैं और उनको कम पैसों में इस इलाज का उपयोग करना बता सकते हैं। यही अपेक्षा है। इस श्रृंखला में आप चुंबक के द्वारा कौन कौन सी बीमारियां दूर हो सकती है और किस तरह चुंबक का उपयोग हम कर सकते हैं, उसके बारे में हम हर कड़ी में आपको ये बताते रहेंगे। आज आपको चुंबक के बारे में बताऊंगी कि चुंबक क्या चीज है, किस तरह से उसका उपयोग होता है और आपको चुंबक का किस तरह उपयोग करना है, उसका मैं आपको बता रही हूँ कि चुंबक हमेशा दो पोल में उपयोग में आता है। चुंबक के एक पोल में प्लस, दूसरे में माइनस, यानी कि उनके आगे पीछे प्लस होता है तो उनके पीछे माइनस होता है। हर चुंबक का ये गुण कुदरती होता है, लेकिन हम जो इलाज करते हैं उसके लिए जो चुंबक का उपयोग करें तो वो जोड़ी में करना चाहिए, और ये जो जोड़ी है इनमें पावर समान होने चाहिए। यदि ये पुराना हो गया है तो उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। अब आप बोलेंगे किसकी में कितना पावर है वो हम कैसे जाने? तो यह चुंबक जितने लोखंड को उठाता है उस लोह कण का वजन के बराबर इसमें पावर है, ऐसा सामान्य लोगों को हम समझा सकते हैं। तो दोनों को मैग्नेट में एक से पावर होने से वह इलाज में हमें बहुत ही फायदा करता है। ये रही सामान्य चुंबक की बात। अब हम ये पूछे कि छोटे बच्चे को क्या इतने बड़े चुंबक उपयोग में लाए जा सकते हैं? तो नहीं। बच्चे छोटे हो या वृद्ध हो, उनके लिए छोटे चुंबक का उपयोग किया जाता है। यह चुंबक उनके लिए फायदा करता है। इसके अलावा आप सोचेंगे चुंबक बनते कहाँ हैं, कहाँ से मिलते हैं? तो हम आपको बताएं कि पहले के जमाने में जब आयुर्वेद ने रिसर्च की, तब भारत के बहुत से पहाड़ है जिसमें बहुत सारे मैग्नेट भरे पड़े, और वहां से वो लोग पत्थर लाके उसके बर्तन बनाते थे और इलाज करते थे। लेकिन आज आधुनिक युग में यह चुंबक फैक्ट्री में बनते हैं। फैक्ट्री में बने हुए चुंबक वैसे तो इलेक्ट्रॉनिक आइटमों में काम आते हैं, क्योंकि लोगों को मालूम ही नहीं कि इससे बड़े बड़े रोग ठीक होते हैं। रिसर्च के बाद हमें मालूम पड़ा कि इससे भी बड़े चुंबक पशुओं के इलाज में भी होते हैं और कैंसर जैसी बीमारी में भी इलाज में लाए जाते हैं, और इसका फल बहुत ही अच्छा मिलता है। अब हम सोचे कि ये मैग्नेट क्या इसी तरह उपयोग में किए जाएंगे? तो नहीं, आपके पास दो सेम पावर वाले मैग्नेट होना जरूरी है। अब एक को प्लस और एक को माइनस बोलते हैं, या तो उत्तर और दक्षिण बोलते हैं। उत्तर को प्लस बोलते हैं और दक्षिण को माइनस। इलाज के लिए हमें दोनों मैग्नेट इस तरह चाहिए कि ये इस तरह से अपने को असर करता है। तो किसी भी अंग के ऊपर हमारे शरीर का जो आधा हिस्सा है उसको आयुर्वेद की भाषा में हम प्लस कहेंगे, और जो बाकी का हिस्सा है उसको लेफ्ट हिस्से को हम माइनस कहेंगे। तो प्लस हिस्से पर हमें प्लस मैग्नेट का उपयोग करना है, और जो माइनस हिस्सा है वहां पर हमें माइनस मैग्नेट का उपयोग करना है। यह मैग्नेट यदि पैरालिसिस है तो अलग अलग रोग पर अलग अलग ढंग से, पैरालिसिस में हम दोनों को मिला के उपयोग करेंगे। अब आप सोचेंगे ये उपयोग करने वाले इतने बड़े मैग्नेट ही वापरेंगे ना। हर अंग के अलग अलग जो रोग है उनके हिसाब से हम इस मैग्नेट का उपयोग कर सकते हैं।
अब आप सोचेंगे कि हमारे पास मैग्नेट है या हमने कहीं से लिया, ठीक है। अब उसमें प्लस कौन सा और माइनस कौन सा, तो उसके लिए हम आपको पहले ये बता दें कि ये एक प्लस है एक माइनस है, तो ये दोनों चिटक जाएंगे। समान पोल है तो एक दूसरे को पकड़ के रखेंगे, इसको कोई सहारे की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि मैं इसको उल्टा कर दूं तो आगे जो प्लस है पीछे माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस है वो प्लस को कभी भी अट्रैक्ट नहीं करेगा, वो धक्का मारेगा, और इसीलिए ये कभी भी एक दूसरे को ज्वाइंट नहीं होंगे। तो ये हुआ प्लस और माइनस जो कुदरती तत्व है। अब आप बोलेंगे कुदरती कैसे, तो हम आपको बताएं कि प्लस माइनस है तो ये ज्वाइंट हो गया। अब आपको जब ढूंढना है कि प्लस कौन सा और माइनस कौन सा, तो हम आपको बताते हैं कि प्रकृति ने जो उत्तर ध्रुव है, जिसे हम उत्तर ध्रुव के नाम से जानते हैं, तो चुंबक आप कहीं से भी टुकड़ा ले लीजिए, कोई भी पहाड़ से या टूटा हुआ चुंबक, उनको यदि आप रस्सी में इस तरह बांध के यदि हवा में लटकाएंगे तो उसके टेस्ट के लिए आपको कोई टेस्टिंग मशीन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कुदरत की जो उत्तर दिशा है उसको यहाँ के जो प्लस मैग्नेट है उसके सामने यदि रखा जाए तो उसको धक्का मार देंगे, और जो माइनस निशानी है उसी को वो आकर्षित करता है, क्योंकि उत्तर यानी प्लस है, तो मैग्नेट हमेशा उसको जो आकर्षित करता है उस पोल को हम माइनस पोल बोलेंगे, और उसके अपोजिट है वो प्लस पॉइंट है। यदि प्लस को हम कितना भी घुमाएंगे तो भी वो हमें आखिर उत्तर ध्रुव की तरफ माइनस ही बताएगा। तो आप अपने ढंग से अपने मैग्नेट को इसी तरह रख के प्लस और माइनस खुद जजमेंट कर लें, और फिर प्लस और माइनस दोनों मैग्नेट को एक साथ इलाज के लिए उपयोग में लाएं। अब हम इसका उपयोग के बारे में भी बता दें कि कुछ ऐसी जानकारी भी है जो इसके उपयोग के लिए हमें ध्यान रखना पड़ता है। ये कोई सामान्य गोली नहीं है कि बाजार के लाली और खाली और हम अच्छे हो गए। कुछ नीति नियम भी चुंबक चिकित्सा के शास्त्रों में दिए हैं। उन नियमों के हिसाब से यदि हम चले तो ये चुंबक बहुत ही फायदा कारक साबित हुआ है। आप भी इसका उपयोग करके फायदा उठा सकते हैं और औरों को भी इसका इलाज बताकर किसी की दुआ के हकदार बन सकते हैं। तो हम बताएंगे कि चुंबक में क्या क्या ध्यान रखने वाली बात है, इसका इलाज कैसे किया जाता है। तो ये एक मसाज का काम भी करता है। पैरालिसिस, पोलियो इत्यादि में इनको सीधा ऐसा ही रख के यदि शरीर पर लगाया जाए और उसको मसाज किया जाए तो वह अंग को वह अच्छा बनाता है। अब आगे हम देखें कि भाई हम किस तरह से इसमें ध्यान रखें ताकि ये इलाज सफल हो और रोगी अच्छे हो जाए। अगली कड़ी में हम चुंबक का उपयोग करते समय क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए उसके बारे में आपको बताएंगे। आज हम चुंबक उपचार करने से पहले ये ध्यान में रखने वाली बातें बताएंगे कि क्या क्या सावधानी बरतनी जरूरी है। आप सावधानी नहीं बरते तो चुंबक का जो असर होता है वो इतना अच्छा नहीं होता है और फिर आपको लगेगा कि चुंबक से फायदा नहीं होता है। अब हम आपको ये बताएं कि आप कोई भी डॉक्टर के पास गए और आपको सर्दी है तो क्या कोई भी पथी का डॉक्टर आपको ये बताएगा कि आप आइसक्रीम खाओ, ठंडा पियो, एयर कंडीशन में सो ना, क्योंकि वह परहेज बोला जाता है कि आपका जो रोग है उसमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, कब खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए।
क्या पीना चाहिए क्या नहीं, तो चुंबक में भी वह बात है, क्योंकि चुंबक भी आयुर्वेद ही का अंग है। अब हम ये देखें कि चुंबक का आप उपयोग करना चाहे तो क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। पहले भी हमने आपको बताया कि चुंबक उत्तर और दक्षिण दिशा चौकस बताती है, यानी कुदरत के साथ वो जुड़ी हुई चीज है, तो उसको अर्थिंग नहीं मिलना चाहिए। यदि आप जमीन पर खुले पांव खड़े रहकर चुंबक का उपयोग करें, जमीन पर सोकर करें, तो वह चुंबक आपके शरीर में अपना गुण नहीं छोड़ता है। चुंबक आपके शरीर में रहे रक्त कण में जो लोह तत्व है उस पर असर करके आपको अच्छा करते हैं। यदि आप लोहे के कोई भी साधन पर बैठकर उपयोग करते हैं चुंबक का, तभी उसको उपयोग असरकारक नहीं होता है। इसके लिए आपको लोहे की चीज पर बैठकर चुंबक सारवार नहीं लेनी चाहिए। लकड़ी की कोई चीज घर में नहीं हो तो आप बड़े वाले गद्दे के ऊपर बैठ के चुंबक चिकित्सा का उपचार कर सकते हैं, लेकिन तब भी आपके पांव जमीन पर नहीं लगने चाहिए। समझो कि आपके पास सुविधा नहीं है, आप ऑफिस में बेल्ट बांध के बैठे हैं, आपको चुंबक चिकित्सा करनी है, तो आप शूज पहन के गद्दी वाली चेयर पर बैठे, प्लास्टिक की चेयर पर बैठे, लेकिन लोहे की चेयर पर यदि बैठ के आप उपचार लेंगे तो आपको रोग निवारण नहीं हो सकता। अब एक बात और कि खाना खाने के बाद तुरंत इस चुंबक का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी डाइजेस्ट सिस्टम बिगड़ जाती है, कभी कभी उल्टी जैसा होता है। इसीलिए 1 घंटे के बाद आप चुंबक का उपचार करें। दूसरी बात, चुंबक की सारवार लेके आके तुरंत खाना नहीं खाना चाहिए, तब भी आपको वोमिटिंग जैसा हो सकता है। इसीलिए 1 घंटे बाद आपको खाना खाना चाहिए। हाँ, आप पानी पी सकते हैं, कुछ पेय पी सकते हैं, जैसे मिल्क शेक है इत्यादि। अब एक बात और कि चुंबक की सारवार जब आप ले रहे हैं तब आपके इर्द गिर्द लोहे की कोई चीज नहीं होनी चाहिए, जैसे चाबियां हैं, सिक्के हैं रुपयों के, तो सब निकाल देना चाहिए। दूसरी बात, आप घड़ी नहीं पहनेंगे। यदि चुंबक को छुआ है तो आपकी घड़ी बंद हो जाएगी, मेरी भी बंद है। तो चुंबक उपचार करते समय धातु के गहने नहीं पहनने चाहिए। यदि पहनेंगे तो कभी कभी आपको रिएक्शन आ सकता है, जो गहने पहने हैं उस अंग पर खुजली हो सकती है। इसीलिए जब भी आप चुंबक का उपयोग करें तो धातुओं से दूर रहिए। लेकिन धातु में सोना चांदी नहीं आता है, क्योंकि वह कुदरती ऐसी धातु है जो आपके शरीर को चुंबक का उपचार करते समय फायदा कारक है। यदि सोना चांदी पहना है तो आपको फायदा है, बाकी कोई भी धातु का उपयोग ना करें। एक बात और ध्यान रखना है कि यह चुंबक जब आप घर में लाए हैं तो उसको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम के पास नहीं रखिएगा, नहीं तो आपकी वो हर चीज खराब हो जाएगी और आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि क्यों खराब हुई। इसलिए इसको या तो कपड़े में लपेट के रखिए, या लकड़ी की पेटी में रखिए, या तकिए पर रखिए, या गद्दे पर रखिए। इस कड़ी में हमने देखा कि चुंबक का उपयोग करते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। आज आपको मैं चुंबक के इस सेट के सिवा भी हम कौन कौन से उपकरण से इलाज कर सकते हैं जो चुंबक से बने हुए होते हैं। शुरुआत में मैंने भी सिर्फ यही सेट से उपयोग किया था और इसके साथ ये ENT मैग्नेट से इलाज किया था आँख नाक कान गले के लिए। लेकिन जब मुझे लगा कि सिर्फ ये बड़े
और यह छोटे 2 मैग्नेट से हम शरीर के हर अंग का उपचार नहीं कर सकते। करने वाले को तकलीफ होती है इसको पकड़ के रखने में। तो धीरे धीरे हमने अलग अलग अंग यानी कि सर से पांव तक के अलग अलग उपकरण बनाने का सोचा। आज तो विभिन्न उपकरण बाजार में भी उपलब्ध है। अब हम आपको एक एक अंग को लेके उसके कौन कौन से उपकरण हो सकते हैं और किस तरह उपयोग में आते हैं वो बता रहे हैं। सबसे पहले हम यदि पांव से शुरुआत करें तो ये जो है इसका उपयोग आप पांव के तलवे पर इसको लगा के ऊपर से मोजे पहन के रात भर सो सकते हैं। ये रात भर आपको इलाज के रूप में उपयोगी हो सकते हैं। और दूसरी बात, इसका कोई रात भर उपयोग करने के बाद भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। अब पांव से आगे और घुटनों के नीचे जो भाग पांव का है, जो व्यक्ति दिन भर चलने का काम करते हैं, मेहनत का काम, या तो जैसे पुलिस, ऐसे बहुत से लोग हैं जिसको दिन भर सिर्फ खड़े रह के ही काम करना है, तो उनकी वो जो हिस्सा है एडी से ऊपर और घुटन के नीचे का, वहाँ दर्द होता है। उस समय कोई दवा रोज तो उपयोग में नहीं की जाती, लेकिन ये मैग्नेट का जो पट्टा है वो आप रोज उपयोग कर सकते हैं। 2-3 घंटा बांधने से दिन भर की थकान को वो दूर करता है और रात को जो पाँव खींचते हैं उनको भी अच्छे कर देते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये जो पट्टे हैं या तो जो उपकरण बने हैं उसमें प्लस और माइनस कैसे मालूम पड़े। तो कोई भी उपकरण जब मैग्नेट का बनता है तो उसमें प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस के उपयोग किया जाता है ताकि वो सही ढंग से आपका इलाज करे। ये हो गया, इसको आप देख सकते हैं। ये प्लस माइनस होने की वजह से एक दूसरे को चिपक जाते हैं। यदि एक बाजू पूरा प्लस और दूसरी बाजू पूरा माइनस, ऐसा कोई भी पट्टा आपको बाजार से मिले तो उसका उपयोग ना करें। प्लस और माइनस अलग अलग है तभी वो आपके उपचार के लायक होता है। अब हम थोड़ा शरीर के आगे के अंग पर जाए तो घुटने हैं, जो आज प्राय सभी लोगों को घुटनों के दर्द से परेशानी होती है। तो यहाँ पर हम आपको ये बता दें कि घुटनों के लिए ये जो बेल्ट है उसमें भी प्लस माइनस करके ही फिटिंग करना चाहिए और उसको इस तरह से शेप देना चाहिए ताकि वो घुटन पर बराबर फिट हो। सीधे सादे पट्टे ऐसे घुटन पर उपयोग में नहीं लेना चाहिए क्योंकि उससे आपको फायदा कम होगा। ये हो गए घुटनों का उपकरण। अब घुटनों से आगे हम देखें तो पेट का हिस्सा लें। अब वह एक ऐसा हिस्सा है जिसमें हजारों रोग हो सकते हैं, जैसे चर्बी, वायु, पित्त। ये वात, पित्त, कफ तीनों का ठिकाना पेट ही तो है। उसी के अंदर कैंसर की गांठ है या किसी को अल्सर है, डायबिटीज है, बहुत से रोग होते हैं। तो जनरल उसका उपयोग हम मैग्नेट से कैसे उसको अच्छा करें, तो कैसे उपयोग करें, तो उसके लिए मैग्नेट के बेल्ट होते हैं जो आपके शरीर की गोलाई है उसके हिसाब से बनने चाहिए। छोटे पट्टे बड़े पेट वाले को फायदा नहीं देते। हाँ, छोटे शरीर वाले को बड़ा पट्टा फायदा दे सकता है, लेकिन यदि बहुत आपकी तबीयत अच्छी है और आपका पेट बहुत बढ़ गया है तो उस हिसाब से पट्टे की लंबाई और चौड़ाई दोनों बढ़ा के उसमें करीबन 20 से 50 तक के मैग्नेट का बेल्ट आप बना सकते हैं।
यहाँ भी वही बात ध्यान रखनी है कि 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस के हिसाब से ही मैग्नेट का फिटिंग होना चाहिए, तभी वह आपके चर्बी को या पेट के रोगों को राहत धीरे धीरे दिला सकता है। ये हो गई पेट की बात। अब हम आगे बढ़े तो दिल की बात आती है। तो यहाँ दिल यानी हृदय के लिए यह बड़े मैग्नेट कभी उपयोग करना नहीं चाहिए, क्योंकि जो ब्लड सर्कुलेशन है वहाँ कम पावर के मैग्नेट का उपयोग करना चाहिए। तो कम पावर के मैग्नेट का यदि हम ये बेल्ट वापरें तो वो भी ठीक से फिटिंग नहीं हो सकेगा। यदि उसकी जगह ये पट्टा वापरे तो भी फिटिंग नहीं होगा। तब जाके हम ये सोच सकते हैं कि कम पावर वाले यानी कि इसमें जो मैग्नेट है, ये जो बड़े मनी है वो मैग्नेट है जो एक दूसरे को चिपक रहे हैं। तो इसमें पावर तो है लेकिन हेवी पावर नहीं है। तो मैग्नेट आपके हार्ट के जो ब्रीथिंग है, ब्लड सर्कुलेशन है, उसको स्वच्छ बना के हेल्दी बनाने का काम करते हैं। वैसे कोई भी दर्द हो वहाँ पर आप ये मैग्नेट यूज कर सकते हैं। सिर्फ हार्ट के रोगी के लिए हार्ट पर ये मैग्नेट नहीं रख के ये माला का प्रयोग हो सकता है। यदि हार्ट के रोगी, यदि ब्लड प्रेशर के रोगी है तो हम ऐसे ही ब्लड प्रेशर के ब्रेसलेट हैं उसका उपयोग कर सकते हैं जो हाथ पर बांध सकते हैं। लेकिन यदि आपके पास यह मैग्नेट है तो हार्ट की बीमारी में भी प्लस और माइनस बराबर याद करके उसके ऊपर यदि आप जूते पहन के लकड़ी पर बैठ के लकड़ी पर मैग्नेट रख के यदि हथेलियां रखेंगे तो आधे घंटे में आपका जो बीपी है वो नॉर्मल हो सकता है और धीरे धीरे आपका रोग मिट सकता है। अब अल्सर की बात है तो वहाँ भी ये बड़े मैग्नेट उपयोग में आ सकते हैं। अब उससे आगे हम जाए तो ENT यानी आँख, नाक, कान और गला भी उसमें ले लें। तो इतने छोटे छोटे अंगों के लिए ये बड़े मैग्नेट उपयोग में नहीं ला सकते। तो क्या किया जाए? तो वैसे तो ये छोटे मैग्नेट होते हैं, बाजार में भी मिलते हैं। जो लाल वाला प्लस है, ब्लू वाला माइनस है, ताकि आपको उसकी पहचान करनी ना पड़े। अब इसका उपयोग आप सर दर्द में कर सकते हैं, नाक के दर्द में कर सकते हैं, दांत के दर्द में कर सकते हैं और आँख में भी उपयोग कर सकते हैं। अब ये 20-25 मिनट दिन में 4-5 बार करने से राहत होने शुरू हो जाती है। अब ये भी तो पकड़ के बैठना पड़ता है। तो फिर सोचा कि इसके लिए क्या किया जाए। उसके बाद सोचा कि क्यों ना चश्मा के अंदर सेम मैग्नेट लेकिन राउंड शेप के प्लेन, जिसका पावर इतना ही है, उसको क्यों ना फिट किया जाए। आप खुद भी फिट कर सकते हैं, आपके पास चश्मा हो तो, या खरीद के। अब इसको हम कैसे पहने? तो 20-25 मिनट दिन में 3-4 बार पहनने से ये आंखों के रोगों में राहत देता है। आगे जाके हम एक एक रोग लेंगे तो कैसे वापरना है, कितनी मिनट, क्या ध्यान रखना है, वो सब हम आगे जाके आपके साथ जरूर बताएंगे। अब यही चश्मा में यदि आप खुद बनाना चाहे तो जो राइट आईज है उसके अंदर का जो मैग्नेट है उसका ऊपर का भाग यानी ये प्लस होना चाहिए और ये माइनस, ताकि ये प्लस माइनस होके अपने आँखों के जो खराब टॉक्सिन्स है उनको वो दूर करते हैं। प्लस माइनस की वजह से उनका करंट एक दूसरे के पास खींचता है और तब जाके हमारी आँख के रोगों को राहत देता है। अब हम देखें
आंख से आगे गए तो सर का दर्द या तो मानसिक बीमारियां, और उसके आजू बाजू में कान है तो कान के रोग में के लिए यदि कान के ऊपर हम मैग्नेट का उपयोग करना चाहते हैं तो बड़े मैग्नेट नहीं रख सकते, छोटे पकड़ के रखना पड़ता है। तो हमने सोचा कि ये उपकरण तैयार मिलता है बाजार में, उसके अंदर हम यदि यहाँ पर 4 प्लस 2 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 4 मैग्नेट यदि फिट कर दें तो आप ऑटोमेटिक उसको कान में हवा न जाने के उपयोग के लिए लिया गया ये साधन चुंबक से इलाज करने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। अब हम देखें सर का दर्द या तो मानसिक बीमारी, तो उसके लिए इसी प्रकार का एक चुंबकीय केप बनता है। ये पट्टा भी सर दर्द में या तो मानसिक बीमारी में भी उपयोग में आता है। और केप भी, केप को रात भर उपयोग में लिया जा सकता है, यदि बीमारी ज़्यादा है तो दिन भर भी यूज़ कर सकते हो, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। केप में और ये बेल्ट में भी जितने प्लस माइनस है वो दोनों बराबर होने चाहिए, उसकी ताकत भी बराबर होनी चाहिए और संख्या भी, उसकी जो व्यवस्था है वह भी प्लस और माइनस छोटे और बड़े मगज के ऊपर आ जाए, इस तरह उसका सेटिंग करना चाहिए। इसके उपयोग से बहुत से मानसिक रोग और अनिद्रा का रोग, जो आजकल बहुत है, नींद नहीं आती है, जिसको अनिद्रा का रोग है, उसको ए मैग्नेट पट्टा या तो टोपी बहुत ही उपयोगी है। धीरे धीरे वह अपने रात को सोते समय जो नींद लाने की गोलियां खा रहे हैं, जो साइड इफेक्ट करती है, उसको छोड़ भी सकते हैं और आराम की नींद आप ले सकते हैं। कभी कभी आधी रात को नींद खुल जाती है और आपको तकलीफ होती है, तब आप यह चुंबक का पट्टा बांध के या तो टोपी एक 10 से 20 मिनट लगाएंगे तो आपको अच्छी सी नींद आ सकती है। अब हम ये सोचें कि ऑफिस में या तो कहीं काम पर गई हुई व्यक्ति यदि चुंबक का जल पीना चाहे तो क्योंकि यह जल कहीं ले जा सकते नहीं है और इतने बड़े मैग्नेट ऑफिस में पानी बनाने के लिए रख नहीं सकते, तो सोचा गया कि भी ऐसी व्यक्ति के लिए क्या किया जाए। तो हमने सोचा कि ऐसी छोटी छोटी पतले प्लाईवुड के अंदर यदि प्लेट बनाई जाए तो इस प्लेट के ऊपर नीचे रखकर यदि एक गिलास में पानी भर के रखा जाए ढक के, तो 2-2 घंटे में कम पानी है वो मैग्नेट वाटर बन जाता है। एक प्लेट में सेम पावर वाले ये चारों मैग्नेट को एक प्लेट में दो, दूसरी में दो, प्लस और माइनस के तरीके से रखा जाता है। अब आप बोलेंगे कैसे मालूम पड़े, तो प्लस को माइनस एकदम चिपक के रहेगा। आप दोनों मैग्नेट को साथ रखो, इसमें भी रखो। अब सोचेंगे दोनों को, तो ये समान पोल है, प्लस के आगे माइनस, माइनस के आगे प्लस, तो वो चिपके हैं। अब इसी को हम उल्टा करें तो ये उसको इसलिए चिपके कि हमने उल्टा किया तो वहाँ दोनों पोल एक प्लस एक माइनस, एक प्लस और माइनस है। तो प्लस माइनस के दोनों को ऊपर यदि आप पानी का एक गिलास रख दें तो वह वाटर 2 घंटे में चुंबकीय करंट वाला पानी बन सकता है और आप ऑफिस में या आपकी बिजनेस की जगह पर वह 2-2 घंटे को 2-3 बार पानी पी सकते हैं। अब हम ये सोचें कि यही सब चीज़ें यदि छोटे बच्चों के लिए उपयोग में लाई जानी हो तो हम क्या करें। अब
अब बच्चे को नंबर है या तो उसको कुछ भी प्रॉब्लम आँख का है तो वह तो इतने बड़े चश्मे पहनेगा नहीं, तो उसके लिए क्या किया जाए। तब हमने सोचा कि ये उपकरण तो हर जगह मिलता है खाली, इसमें लगाए हुए चुंबक से थोड़े छोटे चुंबक यदि हम फिट कर दें तो बच्चे को हम इसको आँख के ऊपर रख के फिट करके उसको इलाज कर सकते हैं उसकी आँखों का। छोटे बच्चों के लिए एक दूसरी चीज़ है, ये तावीज कोई मांत्रिक या तांत्रिक ने दिया हुआ नहीं है। आप तावीज ही बांधना चाहो तो जन्मे हुए बच्चे जब 1 महीने के हो जाए तो उसके बाद उसको ये तावीज आप बांध सकते हैं। इसके अंदर भी मैग्नेट है, वो जो छोटे मणि आते हैं, जो 4 मणि इसमें डाले हैं और उसको पैक कर दिया है। इसमें कोई मंत्र का कागज नहीं है। ये मैग्नेट से जो वेव्स निकलते हैं वो उससे गले से लेके सर तक और पेट तक जाते हैं। आजू बाजू में रहने वाले लोग जब बच्चे को प्यार करने लगते हैं तो उनके जो रोग है वो उनके मुंह से जो हवा आती है उसके जरिए बच्चों को रख सकता है। इसलिए हो सके तो बच्चों को बड़ी उम्र के लोगों से दूर रखें, और ये पहनाने से यदि कोई बच्चा भी बीमार है उनके पास जाता है, उसको प्यार करता है, तो उनका रोग भी छोटे बच्चे को नहीं लगता, क्योंकि वो डेलिकेट होते हैं। उसको जरा सी सर्दी, जरा सा बुखार आ जाए तो भी वो परेशान हो जाता है। तो चुंबक से एक चक्र बनता है जिससे उसका प्रोटेक्शन होता है। ये हो गई मैग्नेट की और छोटे बच्चे से लेके वृद्ध व्यक्ति तक की बातें। अगली कड़ी में हम अलग अलग रोग देंगे और उस रोग में किस तरह से हम मैग्नेट का प्रयोग कर सकते हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आज हम चुंबक का जब पानी बनाए तब भी उसको जमीन पर नहीं रखना है। अब हम आपको उसका पानी बनाने की रीत भी बता दें कि यह चुंबक, उसमें से जो करंट निकलता है वह पानी में से पास होता है। वह पानी पीने से संपूर्ण शरीर में डाइजेस्ट सिस्टम को अच्छी करके ब्लड सर्कुलेशन में यह पानी फायदा करता है। तो स्वस्थ मानव भी यह पानी का उपयोग कर सकते हैं। हाँ, उसकी हर व्यक्ति के लिए मात्रा अलग अलग है। सामान्य बीमारी वाले लोग दिन में यदि एक बार 1 गिलास पानी पी के निकले काम पर तो दिन भर उसको स्वस्थता महसूस होगी। जिसको लंबी बीमारी है उनको 2-2 घंटे के बाद 1 कप पानी पीना चाहिए। चर्म रोगी लोग हैं तो चमड़ी का जहाँ पर रोग है वहाँ पर एक चुंबक का पानी उसको धोने के लिए उपयोग में लाया जाए तो धीरे धीरे चमड़ी के रोग मिटते हैं। अब बात है यह पानी का और उपयोग कहाँ होता है, तो जो पशुपालन करते हैं या तो अपने घर में कुत्ते बिल्लियाँ रखते हैं तो उन पशुओं के लिए भी ये चुंबक का पानी यदि उपयोग में लाया जाए तो वो निरोगी रहते हैं। इसके साथ जो मुर्गी पालन करते हैं वो मुर्गियों को यदि यह पानी पिलाया जाए तो उनके अंडे स्वस्थ होते हैं। इसके साथ साथ पेड़ पौधे जिसके शौकीन हैं अपने घर में गार्डन बनाने के, तो यही पानी आप इससे बड़े मैग्नेट के ऊपर एक बार बनाकर पूरे पेड़ पौधे को थोड़ा थोड़ा पानी रोज पिलाएं तो वो पौधे स्वस्थ और सुंदर फूल देते हैं। आपको प्रयोग करना है तो दो गमले में आप अलग अलग पौधे रखिए, एक को चुंबक का पानी दीजिए, एक को सादा पानी दीजिए और फिर खुद अनुभव कीजिए कि कौन से पौधे में कितना स्वस्थ आप देख सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि पानी कैसे बनाया जाता है। तो ये 2 मैग्नेट है, ये प्लस है माइनस है।
हम माइनस के ऊपर यदि ग्लास रखते हैं तो प्लस को ऊपर ढकने के उपयोग में ले सकते हैं। ये करंट यहाँ तक जाता है और इसका करंट इसको मिलता है। इस वजह से ये पानी है वो चुंबकीय जल बन जाता है। अब हम आपको बताते हैं कि ये एक लोहे का पिन है। अब इसको हमने पानी में डाला। अब आपको हम ये बताना चाहते हैं कि ये करंट पानी में जाता है कि नहीं। अब हमने इसमें पिन डाली है। अब हम देखें कि इस चुंबक से यह पिन कहाँ तक होती है। तो आप देख सकते हैं कि यह पिन ऊपर तक इस चुंबक पर आ गई है, यानी इनका जो करंट है वो अंदर पानी में जा सकता है। इस तरह यदि हम बड़े चुंबक के ऊपर इसको साथ में रख के यदि बड़ा बर्तन रखें तो ये बड़े चुंबक के ऊपर कम से कम 3 लीटर पानी हम बना सकते हैं। 3 लीटर पानी का उपयोग पूरे फैमिली के लिए उपयोग में लाया जा सकता है, या तो पुरानी बीमारी वाले एक व्यक्ति के लिए भी 3 लीटर पानी जरूरी होता है, जैसे कैंसर है, पैरालिसिस है, ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं जो बहुत दवाई करने के बाद भी मिटती नहीं है, उसमें यह पानी बहुत असरकारक होता है। अब ये पानी बने कैसे, यानी करंट से तो बनता है, लेकिन कितना घंटा रखने से ये पानी संपूर्ण चुंबकीय जल बन सकता है। तो ऐसा नियम है कि इसके ऊपर आपने 3 लीटर पानी रखा तो रात को यदि 10 बजे रखा तो सुबह 6-7 बजे तक उसको हिलाना नहीं है। 8 घंटा करीबन रखना जरूरी है। 8 घंटे के बाद ये जो करंट है वो पानी में एक अलग सा थोड़ा जो स्वाद है उसमें नहीं के बराबर फर्क आ जाता है। लेकिन यह पानी वापरने से पहले भी आपको इसको लकड़ी पर रखना है। यदि गलती से भी इसको हमने जमीन पर या पत्थर पर या लोहे की चीज पर रख दिया तो रात भर जो मेहनत करके पानी बनाया वो करंट चला जाता। इसीलिए लकड़ी की कोई पाटिया है या गद्दा है या रुई का कोई चीज बना के रखिए जिसके ऊपर ये पानी रख दें, या लकड़ी के स्टूल पर रखें। अब ये पानी जो बड़े बर्तन में आपने बनाया उसका उपयोग भी प्लास्टिक या तो कांच के बर्तन से करना चाहिए। छोटा सा ग्लास लेके उसमें से सुबह 1-1 गिलास पूरा फैमिली पी सकता है। इससे हेल्थ बनी रहती है। यदि बीमार के पास ये पानी रख दो, वो अपने आप हर 2 घंटे के बाद 1 कप पानी यदि पीता रहे तो उसकी डाइजेस्ट सिस्टम सुधरती है, खून लाल होता है और उनमें शक्ति आती है। यही बात हम छोटे बच्चे के लिए सोचें तो 1 से 5 साल के बच्चे के लिए सिर्फ 5-7 चम्मच यह पानी उसको पिलाना चाहिए। ज़्यादा पानी छोटे बच्चे को नहीं देना चाहिए। बहुत वृद्ध व्यक्ति को ज़्यादा पानी नहीं पिलाना चाहिए। अब हम ये सोचे कि ये पानी से कोई गैरफायदा तो नहीं है, तो यदि गलती से आप पूरा लोटा भर के पानी यदि इस जग से निकाल के पी जाओ तो कभी कभी कब्ज हो जाता है। इसलिए इसका एक नाप है कि आप 1 कप से ज़्यादा पानी एक समय पर ना पिए। बीमारी है तो 2-2 घंटे के बाद 1 कप पानी पी सकते हैं। अब ये पानी को कहीं आप अर्थिंग वाली जगह पर न रख के शाम तक उपयोग में कर सकते हैं, लेकिन इस पानी को आप गर्म नहीं कर सकते, फ्रिज में नहीं रख सकते या इनमें बर्फ नहीं डाल सकते। वो जिस हालत में है उसी हालत में उसका उपयोग होना चाहिए। अब ये पानी का आगे हमने उपयोग तो देख लिया, अलग अलग जगह किस तरह से इसका इस्तेमाल किया जा सकता। अब ये मैग्नेट पर पानी की जगह आपके घर में वृद्ध है, छोटे बच्चे हैं, उनको आप विटामिन के पाउडर डाल डाल के जो दूध पिलाते हैं, यदि मध्यम वर्ग है, गरीब लोग हैं, तो आपको उन सब कमी को यदि 1 गिलास भर के दूध आपने ये दोनों मैग्नेट के ऊपर आए ऐसे बर्तन में रखे
तो आधे घंटे में उसकी जो ताकत है, जो आप विटामिन के पाउडर डाल डाल के पिलाते हैं, वो विटामिन इसमें कुदरत यानी मैग्नेट भरती है, वो दूध हेल्दी बन जाता है। इसी तरह आपका खाना, यदि आप मैग्नेट के ऊपर एक बॉक्स में भर के रखे रोटी और शाम तक देखिए उसका स्वाद सुबह जैसा ही होगा। मैग्नेट के ये सब गुण आप जान ले तो ये एक सेट सचमुच आयुर्वेद ने जो कहा है कि चुंबक अमृत तुल्य है, शायद इसीलिए कहा है कि जो चीज उस पर रखी जाए उसके गुण में अनेक गुनी वृद्धि हो जाती है। आप भी इसका प्रयोग करके देख सकते हैं। हमने पानी के बारे में देखा, कैसे बनाया जाए और किस तरह उसका उपयोग किया जाता है। अगली कड़ी में हम देखेंगे कि चुंबक के विविध अंगों के लिए विविध प्रकार के कैसे उपकरण बनाए जा सकते हैं और उसका उपयोग किन किन रोगों में किस तरह से किया जाता है, उसका हम आपको पूरा ब्यौरा बताएंगे। बाकी हमारी कामना यही है, आप स्वस्थ रहे, सुखी रहिए और बार बार हमसे मिलते रहिए। धन्यवाद।